क्रेनामाइट्स माई सेल्फ डॉक्टर मनप्रीत सिंह। एवरीडे फ्लैश कार्ड सीरीज के अंदर आज का पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अ 52-year-old मेल विथ अ फीवर कफ एंड अ रस्टी स्प्यूटम। यहाँ पर ध्यान देना वर्ड रस्टी स्प्यूटम, ठीक है, विद अ प्लूराइटिस, चेस्ट पेन एंड साइन ऑफ अ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है? जब कुछ चीज कंसोलिडेट हो जाती है, जम जाती है, उसको अपन कंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पर दे रखी है? राइट लोअर लोब। ये कुछ एग्जामिनर ने आपको क्लिनिकल केस के अंदर समझा रखा है कि राइट लोअर लोब के अंदर कंसोलिडेशन हो रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म? यस, ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा इन्होंने, ठीक है, कि कौन सा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होगा। सबसे पहले अपन चेस्ट एक्सरे देखते हैं, ठीक है। चेस्ट एक्सरे आपके सामने है, इसको अपन कैसे देखते हैं? इन्होंने पूछा है राइट लोअर लोब, तो राइट लोअर लोब कैसे देखते हैं? मैं देखो एक बार आपको एक चीज दिखाता हूँ। यह हो गया आपका, अपने इस पूरे लंग को बांट दिया, ठीक है। इसके अंदर ये आपका अपर लोब हो गया, ये आपका मिडल लोब हो गया, ये आपका लोअर लोब हो गया, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। अपन को ऐसे दिख रही है दैट द लेफ्ट लोअर लोब, सॉरी राइट लोअर लोब इज कंसोलिडेटेड। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दिस इज योर राइट लोअर लोब विच इज ऑलरेडी कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब भी लोअर लोब कंसोलिडेट करेंगे, देयर इज एन हिस्ट्री दैट समथिंग हैपन इन द लंग्स बेसिकली, ठीक है। जब भी कोई क्रॉनिक स्मोकिंग या सीओपीडी टाइप का हिस्ट्री होगी तो देयर इज एन अपर लंग्स कंसोलिडेशन, ठीक है। यहाँ पर निमोनिया की हिस्ट्री है बेसिकली, सो दिस विल लोअर लोब कंसोलिडेशन, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि निमोनिया है या नहीं, यहाँ पे पूछा है कि निमोनिया तो है, बिकॉज दे ऑलरेडी मेंशन द वर्ड रस्टी स्प्यूटम, बिकॉज रस्टी स्प्यूटम इज अ क्लासिकल वर्ड फॉर द निमोनिया, ठीक है। रस्टी स्प्यूटम तो इन्होंने पहले ही लिख रखा है। तो अपन को पूछा इन्होंने कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रस्टी स्प्यूटम इस पर्सन के अंदर करेगा, 52-year-old मेल के अंदर, ठीक है। एक सडन ऑनसेट ऑफ फीवर है, सडन ऑनसेट ऑफ प्लूराइटिस है एंड देयर इज अ रस्टी स्प्यूटम। सो उसके लिए सबसे पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं अपन। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर कुछ चीज पूछी जाए तो आपको मोस्ट कॉमन आंसर करना है, ठीक है। ये रूल होता है क्लिनिकल क्वेश्चंस का। तो मोस्ट कॉमन कौन सा ऑर्गेनिज्म है आपका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फॉर किसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है? फॉर द कम्युनिटी एक्वायर्ड लोबार निमोनिया। व्हाट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड, व्हाट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड? यू हैव टू स्टडी इन मेडिसिन वीडियो, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा। बट मेडिसिन के वीडियोज जब भी आएंगे उसके अंदर मैं डिटेल में बता रखा है कि लोबार निमोनिया जो होता है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड और हॉस्पिटल एक्वायर्ड में अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले ही दे रखा है कम्युनिटी एक्वायर्ड है बेसिकली, ठीक है। एंड दिस प्रेजेंट विद अ सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, चिल्स, प्लूराइटिस, चेस्ट पेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल वर्ड रस्टी स्प्यूटम। जैसे ही शब्द रस्टी स्प्यूटम आपके दिमाग में आए, यू जस्ट क्लिक ऑन द निमोनिया, और यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सो हाउ इज योर एवरीडे फ्लैश कार्ड सीरीज गोइंग ऑन? Let me know in the comment section. Thank you.